गणित विषय की 14वीं प्रश्नमाला है सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में जानेंगे। सबसे सरल चैप्टर है सांख्यिकी। इसमें आपको आंकड़ों का प्रबंधन, उनका औसत जैसे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से कुछ नॉर्मल चीज़ें होती है उनके बारे में जानेंगे कि वो चीज़ें कौन कौन सी है। जैसे कि देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रेक्षण। प्रेक्षण कहा जाता है आंकड़ों को। किसको कहा जाता है? आंकड़ों को। ठीक है। उसके बाद जैसे वर्ग। वर्ग होता है किसी एक निश्चित सीमा के आंकड़ों को वर्गीकृत करना। जैसे आपने बता दिया 0 से 5 तक के आंकड़े इस एक वर्ग में आएंगे। ये जो 0 से 5 के प्रेक्षण थे उनको एक जगह वर्गीकृत करना वर्ग कहलाएगा। फिर आता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ये होता है प्रेक्षणों के बीच का अंतर, जिसमें हम इनको सारव अंतर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सारव अंतर, जिसको सारव अंतर कहा जाता है। कहने का मतलब है वर्ग अंतराल क्या होता है? निम्न आंकड़े व उच्च आंकड़े के मध्य अंतर। जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, तो इनके बीच का अंतर क्या है? वो सारव अंतर कहलाता है, वर्ग अंतराल कहलाता है। कितने का है? 5 का। कितने का है? 5 का है। ठीक है। तो इनको जानते हुए सारव अंतर, ये सब चलते हुए फिर एक आगे बात आती है माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह, जो माध्य ज्ञात करने में उपयोग होता है। वर्ग चिन्ह है जिसे हम x से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? x से। सारव अंतर को d से लिखा जाता है। ठीक है। ये जो वर्ग चिन्ह है d या h से भी लिखा जाता है। इसमें h से लिखा जाएगा, d से भी सारव अंतर को लिखा जाता है। वर्ग चिन्ह। अब देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग अंतराल या प्रेक्षण जिनको हम वर्ग के रूप में रखा है उनका औसत देखिए, या उनके बीच की संख्या। जैसे कि अपने पास है 5 से 10, इन दोनों को जोड़ोगे 5 + 10 और कितनी संख्या को जोड़ा? 2 संख्या को, 2 का भाग दिया, 15/2 कितना आ जाएगा? 7.5। तो ये होता है इनका वर्ग चिन्ह। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वर्ग अंतराल का औसत, या मोटे मोटी भाषा में अगर समझें तो ये समझ सकते हो आप कि जो वर्ग अंतराल है उसकी दोनों संख्याओं को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। दोनों संख्याओं को जोड़कर उनका आधा करना है, वो होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। आप सभी बात आप जान गए होंगे। प्रेक्षण क्या होता है? आंकड़े होते हैं और इन आंकड़ों को वर्गीकृत करना वर्ग कहलाता है। इनका अंतराल जो होता है वर्ग अंतराल या सारव अंतर होता है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ग चिन्ह। अब आज अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? माध्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? माध्य। अब देखिए माध्य क्या होता है? माध्य होता है आंकड़ों का औसत। उनको जैसे अलग अलग आंकड़े हैं उनका कोई एक निकटतम मान निकालना। जैसे आप 50 विद्यार्थी हैं एक कक्षा के अंदर, आपका एक क्लास टेस्ट रखा गया है जो कि 20 नंबर का है। उसमें कोई विद्यार्थी है जो 20 में से 20 ला रहा है, कोई 15 ला रहा है, तो कोई 7 ला रहा है, कोई 8 ला रहा है। अब अगर ये देखा जाए कि सभी विद्यार्थियों को अगर बराबर नंबर देना है, सभी विद्यार्थियों को बराबर नंबर देने हैं, तो उसकी जगह क्या किया जाता है? औसत अंक निकाला जाता है कि औसत मान क्या आएगा।
आपके अंकों में से देना है, 20 में से नहीं, आपके जो अंक आए हुए हैं उन्हीं में से देना है। तो आपके पहले सभी अंक लिख दिए जाएंगे, 50 विद्यार्थियों के सभी अंक लिख दिए जाएंगे, फिर उनका योग होता है और कुल कितने विद्यार्थी है उनका भाग दिया जाता है। मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग होता है और उसमें आंकड़ों की संख्या का भाग दिया जाता है। ठीक है, आंकड़ों की संख्या का भाग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता है। अब माध्य भी कई प्रकार के होते हैं। अपने आज साधारण माध्य पढ़ेंगे। कौन सा माध्य पढ़ेंगे? साधारण माध्य। अब देखो, साधारण होता है, कल्पित होता है, विचलन होता है, पद विचलन होता है, कई प्रकार के होते हैं। अपने सभी माध्य पढ़ेंगे। आज अपने साधारण माध्य के बारे में जानेंगे, साधारण माध्य क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे हम साधारण माध्य पे आते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी वर्ग दिया होगा, जैसे वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इनमें क्या होगा, अलग अलग चीज़ दी होगी। अब यहाँ दिया होगा बारंबारता। ये दो चीज़ तो आपको हर जगह जो भी प्रश्न आएगा आपके सामने, किसी भी विधि से करना हो, चाहे माध्य करना हो, माध्यक करना हो, बहुलक करना हो, या माध्य की तीनों विधियां करनी हो, कोई भी विधि करनी हो, ये दो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। अब आपको आगे कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ आपको बारंबारता भी मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ बता दिया 4, 8, 10, 6, 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको बोल दिया जाए कि इनका साधारण माध्य क्या होगा, साधारण माध्य निकालिए। अब देखिए, ये आपके सामने प्रश्न है। अब आपको हल कैसे करना है। हल करने के समय आपको सबसे पहले आवश्यकता रहेगी वर्ग चिन्ह की। किसकी रहेगी? वर्ग चिन्ह। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया है वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग अंतराल की दो संख्याओं का औसत, निम्न और उच्च संख्याओं का औसत। तो देखिए, वर्ग अंतराल को अपने x से लिखते हैं ना, इनको वर्ग चिन्ह को। ठीक है, अब जैसे आगे देखेंगे, 0 और 10 को जोड़ो, 0 + 10 और 2 का भाग देना है। दो संख्या को जोड़ रहा है तो 10 में 10, 2 कितना आ गया? 5। ये आ गया वर्ग चिन्ह 5। उसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ो, कितने हुए? 30। 30 में 2 का भाग दिया, 15। ठीक है, फिर 20 30 को जोड़ा, 50, 2 का भाग दिया, 25। इधर 70 है, 35, और इधर 90 है तो 45। ये आ जाएगा आपका वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह सभी निकाल सकते हो। अब उसके बाद बात आती है, ये है बारंबारता, जिसे f से लिखा जाता है। f और x, f और x का हमें क्या करवाना है? गुणा करवाना है। f और x का होता है गुणा। 4 और 5 का गुणा हुआ 20। किस किस का करवाना होता है? एक तो बारंबारता आपको दी होती है उसका, और दूसरा जो भी आपने वर्ग चिन्ह ज्ञात किया है उन दोनों का गुणा होगा। उन दोनों का क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है, अब उसके बाद 120, 250, 210, 90। गुणा सभी करवा दोगे। गुणा करवाने के बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है सिग्मा, मतलब योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। योग किस किस का किया जाएगा? एक तो आपने जब भी f और x का गुणा करवा के जो संख्या आपके पास प्राप्त हुई है उन संख्याओं का होगा। दूसरा होगा बारंबारता की संख्या का। तो बारंबारता की संख्या देख लीजिए, 4, 8, 12, 10, 22, 28, 30। ये हो गया 30। ठीक है, 0, 4, 9, 10, 9, 3, 2, 2 के बाद 4, 6, 690। देखिए 0 का 0, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 1 9, 19, 19 का 9, 1 हासिल, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 690। अब बात आती है माध्य की। समांतर माध्य,
समांतर माध्य। अब देखिए साधारण माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब योग और एफ एक्स का जो गुणनफल है इनका योग कितना है। तो जैसे ही माध्य बराबर 690 बट्टे में सिग्मा एफ मतलब बारंबारता का योग कितना है 30, कितना है 30, यहाँ पे आ जाएगा 30। अब इनका भाग देना है 0 से, 0 कट गया, माध्य बराबर 3 का भाग दीजिए, 69 में कितनी बार जाएगा, देखिए 69 में 3 का भाग चला जाएगा 23 बार। भाग देना आता है सभी को, कर दोगे सभी। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा, बारंबारता दी हुई मिलेगी, आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह सभी ज्ञात कर सकते हो। इन संख्याओं का औसत निकालना है, मतलब ये दो संख्या जोड़कर 2 का भाग, 0 और 10 को जोड़ा 10, 2 का भाग दिया 5, 10 और 20 30, 2 का भाग दिया 15। इस प्रकार से सभी का मान निकालना है। उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करवाना है। ठीक है, गुणा करवा दोगे सभी। उसके बाद में इन संख्याओं का योग करना है, जोड़ करनी है, एक जो गुणनफल आ रहा है इनका योग करना है आपको। उसके बाद समांतर माध्य का सूत्र आपके सामने है, जो अपने समांतर माध्य जिसका नाम साधारण माध्य के साथ किया है उसको सूत्र है सिग्मा एफ एक्स, मतलब पहले ये बड़े वाला योग, उसके बट्टे में बारंबारता का योग का भाग दे देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी कर दोगे। अब आपके लिए मैं यहाँ पे प्रश्न दे देता हूँ, वो प्रश्न आपको करके आना है। ये क्वेश्चन से आपके लिए जिसमें आपको समांतर माध्य हल करना है। ये सेम विधि है, इसी विधि से आपको माध्य हल करना है। कर दोगे सभी, ठीक है।